So today we'll discuss some important or concepts, that is first is leading and trailing and second is handle pruning. Both the topic are related to operator precedence grammars, right? Okay, right. Uh, in shift reduce parsing and operator precedence grammar, right? So shift reduce parsing, कितने लोगों को याद है shift reduce parsing किसका पार्ट था? अगर आपको याद हो shift reduce parsing किसको बोलते हैं, अगर आपको ये फिगर याद हो, राइट? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते थे? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग किसका पार्ट था? बॉटम अप टेक्निक का पार्ट था। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर्स की बात कर रहे हैं। तो जो दो टॉपिक्स आपके मिसिंग थे या जिसके लिए आप वरीड थे, हैंडल एंड लीडिंग एंड ट्रेलिंग, एंड आपके पास में हैंडल पुलिंग, राइट? सो दोनों टॉपिक्स बहुत इजी हैं। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं लीडिंग एंड ट्रेलिंग पे, डिस्कस करते हैं कैसे लीडिंग एंड ट्रेलिंग निकालते हैं। सो वी कंसीडर अ फर्स्ट एग्जांपल, right? This is an example, right? Some rules are there for solving the leading and trailing cases, right? फर्स्ट केस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपके पास में चीजें लिखी हुई हैं, बट कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे रिक्वायर्ड है, राइट? तो पहला जो केस है ये आपके पास में क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास में टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल के कॉम्बिनेशन हो, राइट? इट मीन्स आपके पास में एक टर्मिनल सिंबल है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल सिंबल हैं। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमेशा लीडिंग किसका निकाले जाते हैं? जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं, राइट? सो जो भी हमारे पास में नॉन टर्मिनल्स हैं, यानी हम किसके लीड एंड टेल्स निकालेंगे? ए के, राइट? यहाँ पे किसके निकालेंगे? ई के, टी के और एफ के, राइट? सो अगर हमारे पास में कहीं पे भी राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट एंड राइट पे दो नॉन टर्मिनल आते हैं, तो जो आपके पास टर्मिनल पार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लीड होता है, राइट? क्लियर? एंड सेकंड पार्ट होता है, अगर आपके पास में केवल टर्मिनल सिंबल है तो विदाउट एनी हिच हमारे पास में वही हमारे पास में लीड होगा, किसका? पर्टिकुलर आपके पास में एलिमेंट का। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास में नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, अगर हमारे पास में नॉन टर्मिनल सिंबल है। नॉन टर्मिनल सिंबल का मीनिंग है आपके पास में, अगर हम ए के करस्पॉन्डिंगली, राइट, नॉन टर्मिनल की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनल कैसे सॉल्व होगा? इस नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या चीज चेक करना है? इसका जो लीड होगा, राइट? यानी हम पहले इसके लीड को काउंट करेंगे और इस लीड के काउंट के करस्पॉन्डिंगली हम उस लीड को ए में इंस्टॉल करेंगे। यानी अब उस ए पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉन टर्मिनल हो उसके लीड में हम इस नॉन टर्मिनल के लीड को भी काउंट करेंगे। अब इस चीज को समझते हैं पहले एग्जांपल पे। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम टर्मिनल सिंबल्स फाइंड आउट करते हैं, कहाँ कहाँ पे टर्मिनल सिंबल्स हैं, राइट? क्लियर? तो टर्मिनल सिंबल्स जहाँ जहाँ पे भी हैं हमारे पास में वहां पे हम नहीं आ रही है। क्या चीज बेटा? आवाज नहीं क्लियर हो रही है? ओके, यहाँ चली पे गई। ओके, अभी क्लियर है बेटा? सर छूट गया था सर, बता दीजिए। अभी भी कनेक्ट हुआ है ओके, नो इशू, सर। क्या ठीक है। पढ़ा दिया? ओके, लीडिंग एंड ट्रेलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? इन लीडिंग एंड ट्रेलिंग पार्ट्स में हमारे पास में क्या चीज कैसे काउंट करते हैं? सो देयर आर 3 रूल्स फॉर लीडिंग एंड देयर आर 3 रूल्स फॉर ट्रेलिंग, राइट? लीड एंड ट्रेल का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ट्रेल का मतलब होता है पीछे से चेक करना, लीड का मतलब होता है आगे से चेक करना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये मम्मा बोली बात करने के लिए, तो ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अब क्लियर हो रही होगी वॉइस, राइट? नाउ अगर अब हम लीड निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लीड निकालने का मीनिंग है हमारे पास में 3 केसेस हैं, राइट? पहला केस आपके पास में क्या है? अगर हम टर्मिनल्स की बात करें तो अगर टर्मिनल ऑकर होता है तो वो उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल का लीड होता है, पहला केस, राइट? दिस वन क्लियर? सेकंड केस आपके पास में क्या है? अगर हमारे पास में कोई भी टर्मिनल के लेफ्ट एंड राइट पे अगर नॉन टर्मिनल्स ऑकर होते हैं, राइट? सो एट दैट केस आपके पास में क्या है? वो टर्मिनल सिंबल उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लीड होगा, राइट? एंड लीड हो थर्ड, जाता है। क्लियर? थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर कोई भी नॉन टर्मिनल है, राइट, राइट हैंड साइड पे, तो अब उसका लीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लीड को भी चेक करना पड़ेगा, राइट? सो इसका मीनिंग कैसे समझे? यहाँ पे तो लिखने में ईज हो गया, केसेस लिखने में तो बड़ा ईज है, राइट? लेकिन जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम इस चीज का मीनिंग क्या है। क्लियर? राइट? सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखो टर्मिनल सिंबल्स कहाँ कहाँ पे हैं। आईडी टर्मिनल है, राइट?
और ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस को हम लोग टर्मिनल सिंबल्स काउंट करेंगे। क्लियर? यस सर। तो जहां पे भी हमें यस सर। टर्मिनल मिल रहे हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड पे उन सिंबल्स को फाइंड आउट करो। तो आईडी मिल रहा है और ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, तो इट मींस प्लस प्लस कहाँ, प्लस देखो तो बीच, ऑपरेटर भी टर्मिनल सिंबल हाँ होता है। ऑपरेटर टर्मिनल है, बट हमारे पास हाँ में ऑपरेटर्स केसेस में हमने आपसे क्या कहा कि हमें स्टार्टिंग सिंबल टर्मिनल मिलना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग सिंबल टर्मिनल किस में मिल रहा है, केवल इस वाले पार्ट में मिल रहा है, एफ जस्ट टेंस टू ओपन ब्रैकेट ई क्लोज ब्रैकेट, और दूसरा पार्ट क्या मिल रहा यस है, एफ सर। टेंस टू आईडी। तो इट आईडी। मींस अगर हम एफ के लीड की बात करें तो हमें पता है पहला सेकंड आईडी हो जाएगा। तो आईडी और ओपन ब्रैकेट होगा, राइट? क्लियर? ओपन ब्रैकेट। यस क्लियर? तो सर। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी और ओपन ब्रैकेट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया, यानी केस 2 हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास में, केस 1, जिसमें टर्मिनल के यस सर। करस्पॉन्डिंगली नॉन टर्मिनल, सो लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ डिसाइडेड। सो हमें उसमें क्या करना है, जो भी टर्मिनल सिंबल है उसको तो काउंट कर लेना है, राइट? तो अगर हम प्लस राइट तो लीड ई की बात करें या लीड टी की बात करें तो इसमें एस्टिक तो टी की होगा ही, जगह। ठीक है? तो हमने एस्टिक में टी को ले लिया। यस सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असाइन होता है कि हमें क्या करना है, जो भी लीडर। राइट, तो अगर हमारे पास में क्लियर, जो भी हमारे पास में टर्मिनल सिंबल है उसको तो हम काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड राइट में भी हमारे पास में अगर कोई चीज है तो हम उसके भी लीड को काउंट करेंगे, राइट? यहाँ पे एक पार्ट आप चेंज कर लो, कॉमा लगा के हम इसमें लिखते हैं लीड, राइट? सॉरी, लीड ऑफ आपके पास में बी, ओके, एंड कॉमा लीड ऑफ, क्लियर, एंड लीड ऑफ आपके पास में क्या होगा, डी। क्लियर? इस चीज को समझते हैं, राइट? इसका मीनिंग क्या है? सो देखो अगर हमारे पास में हमने इस रूल को यूज किया तो E प्लस टी, राइट? E प्लस टी का मीनिंग क्या है आपके पास में, E नॉन टर्मिनल और T नॉन टर्मिनल, और इसके बीच में कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, प्लस। तो प्लस आपके पास में टर्मिनल था तो बट ऑब्वियस है लीड ऑफ E का मतलब क्या हो गया, प्लस तो काउंट होगा ही होगा, राइट? मीनिंग क्लियर हो रहा है? नाउ सेम एज अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये भी उसी तरीके का ऑपरेशन है, तो इट मींस लीड ऑफ टी में एस्टिक काउंट होगा। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? अब हम जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर यस सर। प्रोडक्शन की, तो इसमें दो नॉन टर्मिनल है, यानी अब इसके अंदर केस 3 भी यूज हो जाता है। अगर टर्मिनल के बाद में हमारे आगे पीछे क्या मिल रहा है, नॉन टर्मिनल्स मिल रहे हैं, तो हम उनके भी लीड को फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम आपसे बोलते हैं कि हमें टी के लीड को फाइंड आउट करना है, सो टी के लीड को फाइंड आउट करने का मतलब हमें क्या करना है, लीड ऑफ टी भी निकालना है और लीड ऑफ एफ भी निकालना है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लीड ऑफ बी और लीड ऑफ डी। मीनिंग क्लियर हो रहा है? हमें इसका भी लीड निकालना है और हमें इसका भी लीड निकालना है, राइट? सो अब अगर हम लीड ऑफ एफ की बात करें तो एफ का लीड हम निकाल चुके हैं। एफ का लीड हमारे पास में क्या था, ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट एंड ओपन आईडी। ब्रैकेट सो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आईडी। एंड यस आईडी सर। लिखा है, राइट? और यहाँ पे हमें क्या लिखना था, कॉमा करके लिखो लीड, ओके, किसका लीड निकालना था अब हमें यहाँ पे, लीड ऑफ टी का, ठीक है? सर क्लियर? टी का तो निकला हुआ है। टी का निकला हुआ है बेटा, लेकिन हमारे पास में क्या है, हमने जो कंडीशन समझी हुई है उसमें क्या है, देखो टी के सर करस्पॉन्डिंगली हम दोबारा निकालेंगे। दोबारा निकालेंगे नहीं। देखो जब हम लीड टी निकाल रहे हैं तो लीड टी का मतलब ये दो एलिमेंट हुए, राइट? क्लियर? तो जब ये दो एलिमेंट है हमारे पास में तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें क्या चीज चेक करना है, हमारे पास में पहला एलिमेंट तो ये हुआ और दूसरा एलिमेंट ये हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें एस्टिक मिल गया, राइट? और इसके लेफ्ट और राइट पे कौन से सिंबल्स हैं आपके पास में, नॉन टर्मिनल है। तो हम लीड ऑफ टी को जब निकालेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यस सर। यहाँ पे समझाने के लिए हम आपको इस चीज को लिख रहे हैं। तो जब हम लीड ऑफ टी निकालेंगे तो टी का तो लीड हम निकाल ही रहे हैं, तो वो तो उसी के अंदर काउंट हो जाएगा, यानी वो उसी का सबसेट होगा, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल किसका पार्ट बचा, एफ का बचा। एफ सपोज का। यहाँ पे एक और पार्ट होता, सपोज हम यहाँ पे मान लेते प्लस कोई और आपके पास में नॉन टर्मिनल सिंबल होता, सपोज वाई मानते, तो हम उस वाई का भी तो लीड दोनों काउंट, का निकालते। क्लियर है चीज? सो अब आपके पास में यस लीड का सर। मीनिंग क्लियर हो गया। सो अब हमारे पास में लीड टी का मतलब कुछ बचा नहीं, केवल लीड एफ हम निकाल चुके थे, आईडी और ओपन ब्रैकेट, तो हमारे पास में लीड ऑफ टी क्या मिला, एस्टिक आईडी और ओपन ब्रैकेट। नाउ अब हम सेम एज लीड ई को काउंट करते हैं, तो लीड ई में प्लस तो आ गया, अब प्लस के लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक में तो टी प्रोडक्शन मिल रहा है और दूसरे में ई मिल रहा है, तो लीड ऑफ ई में लीड ऑफ ई को निकालने का कोई मीनिंग नहीं बचता है, केवल क्या प्लस निकालना है, नहीं टी को निकला। निकालना है। लीड टी ऑफ टी का हम ऊपर काउंट कर चुके थे तो हमें ऊपर निकाल चुके हैं। राइट एस्टिक आईडी और ओपन ब्रैकेट कर लिया, राइट? तो लीड एफ, लीड टी और लीड ई का मीनिंग समझ में आया, ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए। नाउ अब ट्रेल की बात करते हैं, तो ट्रेल का मतलब होता है पीछे की साइड से,
राइट। जैसे हम आपसे सर बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो। सर इसका यूज क्या है? ओके इसका यूज बेटा हम लोग लीडिंग एंड ट्रेलिंग कहाँ यूज करते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में। एक्चुअल में क्या है, कुछ चीजें यूनिवर्सली ट्रुथ है। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंसी चेक करो, राइट। तो आप अभी उस लेवल के क्वेश्चन डील नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपको लीडिंग एंड ट्रेलिंग निकालनी पड़े। लीडिंग और ट्रेलिंग हम इसीलिए निकालते हैं कि हमें उसकी प्रेसिडेंसी मालूम चल जाए कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या, राइट। सो लीडिंग और टेलिंग का मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज आपके पास में लीड कर रही है, उसके आगे वाली चीज आ रही है टेल है, तो यानी उसकी प्रेसिडेंसी उससे कम होगी। उसके आगे वाले अच्छा कोई और चीज आ रही है तो उसकी प्रेसिडेंसी उससे कम होगी। बेसिकली इसका रूल ये होता है। लेकिन जनरली हमारे पास में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हमें एस्टेरिक प्लस डॉलर इन सब की प्रेसिडेंसी पता होती है। सो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उस चीज के लिए, अपन सीधे निकालते हैं, इन पार्ट को काउंट कर लेते हैं, राइट। बट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग कर काउंट सकते कर, हैं। राइट। तो लीडिंग एंड टेलिंग हमें पता होना चाहिए निकाली कैसे जाती है, क्लियर। तो लीड तो हमें समझ में आ गया, क्लियर। टेल समझना है तो टेलिंग का मतलब होता है पीछे की साइड से स्टार्ट करें। सो ओके वॉइस बेटा क्रैक हो गई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, राइट। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं ट्रेल कैसे निकालते हैं, राइट। तो ट्रेल निकालने का बेसिक मीनिंग क्या है? हमें अब उल्टा काउंट करना है, यानी बैक से काउंट करना है। बैक से काउंट करने का मतलब क्या है? जब हम लीड निकालते हैं तो लीड का मतलब है हम आगे की साइड से चेक कर रहे हैं, ट्रेल निकालते हैं मतलब हम पीछे की साइड से चेक कर रहे हैं। अब रूल सेम है, जैसे आपने यहाँ पे केसेस पढ़े थे सेम केसेस यहाँ पे भी हैं, बट अब हम रिवर्स साइड से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल देखें, कहाँ पे सबसे लास्ट में टर्मिनल्स मिल रहे हैं। तो टर्मिनल देखो केवल लास्ट में एफ पे मिल रहा है और इस एफ पे मिल रहा है। और इसमें कौन सा टर्मिनल है लास्ट में? क्लोज ब्रैकेट। और इसमें कौन सा टर्मिनल है? आईडी। तो इट मींस टेल ऑफ एफ निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लोज ब्रैकेट और आईडी। तो देखो हमने क्या लिखा है? क्लोज ब्रैकेट और आईडी, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्लियर। अगर हमें लास्ट में क्या मिलता है? टर्मिनल सिंबल मिलता है सिंगल, या नॉन टर्मिनल के बाद भी कोई टर्मिनल मिलता है, यानी एंडिंग आपके पास में टर्मिनल्स पे हो रही है, तो वो आपके पास में काउंट हो गए। मीनिंग क्लियर है? नाउ अब हमारे पास में सेकंड पार्ट काउंट करते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब क्या सर था? दोबारा बता दीजिए, नहीं समझ आया। ये चीज नहीं समझ में आई? ओके ओके, लीडिंग और ट्रेलिंग की बात करें तो लीडिंग तो सबको क्लियर हो गया। ट्रेलिंग इवेंट्स की बात करते हैं तो ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? सर लीडिंग वाले में हाँ बेटा बोलो। सर लीडिंग वाले में थर्ड केस एक बार बता दीजिए। थर्ड केस बता दें, ओके ठीक है। लीडिंग वाले में हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड केस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं बेटा, तो डोंट कंफ्यूज विद फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं देखते हैं, राइट। हमारे पास में हमें क्या करना था? लीड का मतलब क्या है? हमें सबसे पहले टर्मिनल्स ढूंढने हैं। तो देखो टर्मिनल किस पॉइंट्स पे मिल रहे हैं हमारे पास में, तो जहां जहां हमें टर्मिनल्स मिल रहे होंगे हम उनको सबसे पहले काउंट करते हैं। ये पूरे कंपाइलर में एक कॉमन मेथड है, अगर आप ध्यान रखो कि जहां पे भी हमारे पास में हमें क्या मिल रहा होता है, टर्मिनल्स मिलते हैं, हम हमेशा उन पे पहले फोकस करते हैं, राइट। और फिर इसके बाद हम नॉन टर्मिनल पे फोकस करते हैं, क्लियर। तो जब हम टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में ये भी चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कैसे काउंट होता है हमारे पास में। टर्मिनल कब काउंट होता है हमारे पास में? जब हम आपसे बोलते हैं स्मॉल सिंबल्स मिल रहे हैं, राइट। और नॉन टर्मिनल कब काउंट होता है हमारे पास में? जब हम आपसे बोलते हैं हमारे पास में कैपिटल सिंबल्स मिल रहे हैं, राइट। मीनिंग क्लियर है इतना पार्ट? अब आते हैं इस चीज को आगे समझने के लिए हमारे पास में कैसे यूज हो रहा है ये चीज। तो इस चीज को अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें, तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या है? सबसे पहले हमारे पास में टर्मिनल सिंबल ढूंढे लीडिंग के लिए। तो लीडिंग के लिए हमारे पास में टर्मिनल क्या है? ओपन ब्रैकेट और आईडी। तो ये लीडिंग पार्ट हो गया, तो ये वाला केस कवर हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट ढूंढते हैं तो सेकंड और थर्ड केस क्या है? अगर नॉन टर्मिनल्स के लिए है, अगर किसी भी टर्मिनल के लेफ्ट और राइट साइड में कोई भी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, राइट। तो उस केस में आपके पास में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको उन दोनों नॉन टर्मिनल्स के भी क्या करना है? लीडिंग्स काउंट करने हैं, केवल इतनी चीज आपको समझनी है। अब उस दोनों पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल्स के लीडिंग कैसे काउंट होंगे, तो हम देखेंगे कि उन दोनों पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल्स के लीडिंग्स हैं क्या। तो अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो इसमें देखो एफ काउंट हो चुका है, राइट। तो एफ के लीडिंग हम निकाल चुके हैं, तो हम इसके लीडिंग को यूज कर सकते हैं। हमने इस वाले पार्ट को क्यों नहीं लिया सबसे पहले? क्योंकि टी का लीडिंग अभी हमने निकाला नहीं है, तो पहले हम टी का निकालेंगे तभी हम ई का लीडिंग निकाल सकते हैं। तो हायरार्की क्लियर है, हमें अपने बेसिस पे ऑपरेशंस चूज करने होते हैं, राइट, जिनको हम काउंट कर रहे हैं, क्लियर।
और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है। मीनिंग क्लियर है? राइट नाउ अब हमारे पास में हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो कि ए डिटरमाइन बी सी, और बी सी जो है वो दोनों के दोनों टर्मिनल है, तो हाँ, इसका तो लीडिंग ऑफ ए क्या निकलेगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में लीडिंग का मतलब है कि हमें क्या करना है, बी का केवल काउंट कर पहले लेना, केवल बी के लिए हम बी response- आएगा ना सर? हाँ बी, कैपिटल बी के लिए अगर हमारे पास में है, जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे बोलते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम इसी को यूज कर लेते हैं टी और सर स्मॉल के लिए बोल रहा है शायद। सर हम टर्मिनल के लिए बोल रहे हैं, अच्छा टर्मिनल के लिए। तो टर्मिनल के लिए अगर आपके पास में बेटा अगर ए और बी दोनों टर्मिनल्स हैं, तो आपके पास में लीडिंग क्या होगा, लीड क्या कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए केवल होगा। ए कर रहा है सर। ठीक है, तो ए होगा केवल। क्लियर? मीनिंग सर क्लियर? हाँ मतलब अगर आपके पास में लिख के जैसे दिखा दीजिए। हाँ ये लिखा हुआ है, जैसे यही देख लो, ये है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सॉरी आईडी। यस सर। इसी के आगे हम ले लेते हैं एक और टर्मिनल है आईडी 1। ठीक है, तो अब इसके लीडिंग में आपके पास में केवल क्या काउंट होगा, आईडी। आईडी। ठीक है, और जब हम ट्रेलिंग में काउंट करेंगे तो आईडी 1। मीनिंग क्लियर है? राइट, समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो लीडिंग पार्ट सबको क्लियर हुआ। नाउ अब आते हैं ट्रेलिंग पार्ट पे। राइट, ट्रेलिंग पार्ट पे हमारे पास में क्या है, राइट टेलिंग पार्ट में हमारे पास में क्या चीज आती है, टेलिंग में हमें रिवर्स साइड से यूज करना है। तो रिवर्स साइड का मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले देखें टर्मिनल्स कहाँ पे सबसे लास्ट में मिल रहे हैं। तो सबसे लास्ट में टर्मिनल यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। क्लियर? सो इन दोनों पार्ट को हमने टेलिंग में काउंट कर लिया। तो एफ का टेलर पार्ट क्या हुआ, टेलिंग पार्ट, क्लोज ब्रैकेट और आईडी। नाउ अब हमारे पास में हम ई और टी को चेक करेंगे। राइट, सो ई और टी में हमारे पास में सेम एज पुराने वाले रूल्स हैं। अगर हमारे पास में लास्ट में क्या मिल रहा है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल सिंबल मिल रहा है और उसके पहले टर्मिनल सिंबल मिल रहा है, तो हम इसको भी ट्रेल में काउंट करेंगे। तो जब हम ट्रेल ऑफ टी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम टी सिंबल को ढूंढ रहे हैं सबसे लास्ट में। यहाँ पे चीज समझना, सबसे लास्ट में टी कहाँ मिल रहा है, देखो तो टी यहाँ पे मिल रहा है और टी यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? तो जब हम टी की निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस टी के ट्रेल में हमारे पास में किसका ट्रेल और काउंट होगा, जो हमारे पास में ई होगा वो भी काउंट होगा। इसी तरीके से अगर हम ट्रेल ऑफ एफ निकाल रहे हैं, तो ट्रेलिंग ऑफ एफ का मतलब क्या है, इसके उसमें हमारे पास में ट्रेल में क्या होगा, टी का भी ट्रेल काउंट होगा। क्लियर? सो रूल आर सिमिलर, जैसे हमने लीडिंग में समझा था वही सेम चीज ट्रेलिंग में है, बट इवेलुएट करने का प्रोसेस उल्टा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। यानी जब हम लीडिंग की बात करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और जब हम ट्रेलिंग की बात करते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। मीनिंग क्लियर है? सो अब अगर हम इस पार्ट को यूज करें ट्रेल ऑफ टी को, तो ट्रेल ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में हमें ट्रेल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। राइट, ट्रेल ऑफ टी का मतलब क्या है, ये टी है। राइट, सो इस टी के लिए काउंट करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में ये टी है। राइट, ट्रेल टी की बात हो रही है, तो टी के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। राइट, इसी तरीके से हम ट्रेल ऑफ ई की बात करें, तो ट्रेल ऑफ ई में हमें क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। सो हम इनके भी ट्रेल्स को काउंट करेंगे। राइट, सो अगर हम ट्रेल ऑफ टी निकालते हैं, ट्रेल ऑफ ई निकालते हैं, तो इट मींस इसमें भी हमारे पास वही चीज है कि ई और टी दोनों को हम ट्रेल पे लिख लेंगे। राइट, कॉमा लगा के, और टी में ट्रेल ऑफ टी को यूज करने का कोई मीनिंग नहीं होता है। राइट, ट्रेल ऑफ ई में ट्रेल ऑफ ई को यूज करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इट मींस आपके पास में ट्रेल ऑफ एफ को काउंट किया तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज और आईडी, और जब हम ट्रेल ऑफ ई को काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज एंड आईडी, और प्लस पहले से यूज होगा। सो लीडिंग और ट्रेलिंग आप क्यों यूज कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन ये था। तो जब भी हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर्स यूज करते हैं, जो हम ये प्रेसिडेंसी टेबल बनाते हैं, सर ये ट्रेल ऑफ टी नहीं समझ में आया अभी। ओके, ट्रेल ऑफ टी भी नहीं आया। ठीक है, देखो ट्रेल ऑफ टी का मतलब क्या है, हम टी के लिए ट्रेलिंग का काउंट कर रहे हैं। तो टी का मतलब ये हुआ, हमारे पास में ये ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो टी के ट्रेल में हमारे पास में लास्ट में कौन सा सिंबल मिल रहा है, देखो एफ मिल रहा है। राइट, तो हमें किसके ट्रेल से मतलब है, एफ के ट्रेल से मतलब है। जब हम ट्रेल ऑफ ई निकालेंगे, तो ट्रेल ऑफ ई का मतलब हम लास्ट में देखें कौन सा नॉन टर्मिनल मिल रहा है, टी, तो हमें इसके भी ट्रेल को काउंट करना है। जैसे हम लोगों ने लीड में समझा था वही चीज ट्रेल में भी है, लेकिन लीड में हम किसको यूज करते थे, इस वाले पार्ट को, यानी राइट से, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते थे, और यहाँ पे हम कहाँ जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है ओवरऑल दोनों के हाँ, ट्रेल ऑफ टी में सर स्टार क्यों है, स्टार क्यों है, अभी हमने आपको बताया। सेकंड केस क्या था, अगर आपके पास में इस तरीके का ऑपरेशन है कि कोई भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल्स के बीच में, सॉरी
दो नॉन टर्मिनल सिंबल्स के बीच में अगर कोई भी टर्मिनल है तो वो आपके पास में उस ट्रेल का पॉइंट होगा, राइट। अगर हम ट्रेल ऑफ टी निकाल रहे हैं तो टी के देखो आपके पास में सर राइट यही में, चीज लीड में भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, लीड और ट्रेल में दोनों में ऑल जो रूल्स हैं वो सिमिलर हैं, बस इवेलुएट करने का तरीका बदल गया। यहाँ पे लीडिंग में हम कैसे करते हैं, लीड का मतलब है आगे आना और ट्रेल का मतलब है पीछे से आगे आना। यहाँ से हम आगे से पीछे जा रहे हैं, लीडिंग का मतलब ये होता है, और ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, पीछे से आगे आ रहे हैं, राइट। अब इस चीज को ऐसे समझो, जब हम आईडी और आईडी को चेक करते थे, तो जब हम ये लोग ग्राफ बनाते थे या ये प्रेसिडेंसी डिफाइन करते थे, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम प्लस को किसके आगे लेके जा रहे हैं या प्लस को हम किसके पीछे लेके जा रहे हैं। तो जब हम प्लस को यहाँ से इवेलुएट करेंगे, प्लस और एस्टेरिक को, और जब हम एस्टेरिक और प्लस को यहाँ से इवेलुएट करेंगे, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट कहने का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे a इज लेस देन b है, ये भी हम बोल सकते हैं, और हम दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बोल सकते हैं, b इज ग्रेटर देन a, दोनों का मीनिंग सेम है ना, राइट। सो लीडिंग और ट्रेलिंग भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है कि लीडिंग का मतलब क्या है, हम लीड से चीजों को काउंट कर रहे हैं, और ट्रेलिंग का मतलब क्या है, हम बैक से चीजों को काउंट कर रहे हैं। क्लियर। जैसे फर्स्ट एंड फॉलो निकालते थे, तो फर्स्ट एंड फॉलो में हमारे पास याद है हम लोग क्या करते थे, जब फॉलो निकालते थे तो हमें फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर हम लीडिंग और ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर, बट आपके पास में इवेल्युएशन मेथड्स आर चेंज। एक में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से, और दूसरे में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड से, राइट। मीनिंग क्लियर है? ओके नाउ, सर हाँ बेटा टेल मी। सर जो ट्रेल ऑफ एफ निकाला है आपने, हाँ तो उसमें आईडी पहले भी तो लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये चीज आपके पास में आप कहीं पे भी लिख सकते हो, आप आईडी पहले कोई दिक्कत नहीं है, आईडी अच्छा। कॉमा राइट, देयर इज नो इशू। क्लियर। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलो, तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कहाँ यूज होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में या शिफ्ट रिड्यूस में यूज होता है। शिफ्ट रिड्यूस की बात करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें, तो ये चीज हम लोग समझ चुके थे, राइट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है आपके पास में, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, राइट। इसमें फंक्शनल टेबल क्या होती है, प्रेसिडेंस टेबल क्या होती है, ये चीजें हम लोगों को क्लियर थी। नाउ एक पार्ट और बचता है, हैंडल प्रूनिंग। हैंडल प्रूनिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, हैंडल प्रूनिंग इज जनरल अप्रोच यूज्ड इन शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। A handle is a substring that matches the body of production. Right? Handle reduce in a step in the reversal rightmost derivation. A rightmost derivation in reverse can be obtained the handle pruning. अब अगर आप लोगों को स्टैक इम्प्लीमेंटेशन याद हो, राइट, तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते थे, शिफ्ट और रिड्यूस करते थे हर बार। एक बार शिफ्ट करते थे, एक बार रिड्यूस करते थे, एक बार शिफ्ट करते थे, एक बार रिड्यूस करते थे। सेम एज चीज है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सिंग, राइट। सो शिफ्ट एंड रिड्यूस जब भी हम यूज कर रहे हैं, कोई भी बॉटम अप पार्सिंग यूज कर रहे हैं, तो जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड द हैंडल एंड प्रूनिंग। तो हम इसके टेक्निकल टर्म आपको पहले नहीं बताए थे, अब टेक्निकल टर्म में इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। रिमूविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल। हाँ बेटा बोलो। सर शिफ्ट और रिड्यूस पार्सिंग क्या होगा? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग क्या होती है, देखो अभी हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला हुआ था कि हम लोग एक बार इस चीज को देख लें, किसी को कोई डाउट ना हो। बॉटम अप पार्सिंग हमेशा क्या कहलाती है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कहलाती है, राइट से। और जो टॉप डाउन पार्सिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, डोंट कंफ्यूज, आपके अलग अलग पार्सिंग के नाम है। अगर आपसे बोला जाता है रिकर्सिव डिसेंट और आपके पास में शिफ्ट रिड्यूस में अंतर बताओ, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। मीनिंग क्लियर है, राइट। ओके। और शिफ्ट रिड्यूस में सिंपल अगर हम बात करें शिफ्ट रिड्यूस की, तो केवल हम लोग किस पार्ट को कंसीडर करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। और जब हमारे पास में हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग को यूज करते हैं रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव पार्ट पे, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो जब हम बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो बैक ट्रैकिंग में हमारे पास में क्या यूज होता है, जो हम लोगों ने सिंपल सी के करस्पॉन्डिंगली बात करी थी। और अगर आपके पास में नॉन बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो हम लोग किस चीज की बात करते हैं, जो एलएल पार्सल्स की बात होती है। सेम एज यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं शिफ्ट रिड्यूस की, तो एक्चुअल शिफ्ट रिड्यूस में अभी हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हैंडल एंड प्रूनिंग यूज करते हैं, तो हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करते हैं। और अगर हम फर्स्ट एंड फॉलो की बात करते हैं, सॉरी आपके पास में शिफ्ट एंड रिड्यूस की बात करते हैं कंप्लीटली, तो हम लोग एलआर पार्सिंग की बात करते हैं। बट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्सेप्ट दोनों जगह यूज होता है। शिफ्ट रिड्यूस का बेसिक मीनिंग क्या है कि हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, या तो हम किसी चीज को शिफ्ट करेंगे या फिर हम किसी भी चीज को रिड्यूस करेंगे। तो शिफ्ट रिड्यूस हमेशा बॉटम अप का पार्ट होता है, रिकर्सिव डिसेंट आपके पास में किसका पार्ट होता है, हमेशा टॉप डाउन का पार्ट होता है। मीनिंग क्लियर है? नाउ लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ बेटा बोलो।
जो तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के लिए अलग से पार्सिंग टेबल बनाते हैं। नहीं जो बेटा, एलआर पार्सिंग होती है, बिल्कुल सीएलआर होती है, एसएलआर होती है, इसमें जो शिफ्ट और रिड्यूस बस फंक्शंस वही होते हैं या वही इम्प्लीमेंट। वही चीज आपके पास में टॉप हाँ, बॉटम अप पार्सिंग कहलाती है, राइट? मीनिंग क्लियर है? ओके सर, तो समझ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग गए। कोई अलग मीनिंग नहीं है, शिफ्ट रिड्यूस इज अ मेन ग्रुप, राइट? अब इस शिफ्ट यस सर। रिड्यूस को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जो हम लोगों ने चारों अलग अलग पार्सिंग पढ़ी थी उनके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? शिफ्ट रिड्यूस का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं, राइट? अब जो हम लोगों ने स्टैक इंप्लीमेंटेशन किया था, देखो थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका न्यूमेरिकल अगर आपने क्लियर किया होगा तो थ्योरी इजीली समझ में आएगी। रिमूविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल फ्रॉम द पार्ट्स ट्री इज कॉल्ड हैंडल प्रूनिंग। जो चीज आपने ऊपर लिखी हुई थी वही चीज हमने यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हैंडल प्रूनिंग साइड। अब ये स्टेप्स क्या हैं, तो आप थ्योरी अपने बेसिस पे गो थ्रू करना, हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में इस चीज को बताते हैं। हैंडल प्रूनिंग का मतलब क्या है, राइट? क्लियर? तो हैंडल प्रूनिंग का बेसिक मीनिंग आपके पास में क्या है कि हम किस तरीके से स्टैक इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, राइट? या आपके पास में हम इस चीज को बोले कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को हैंडल कर रहे हैं, राइट? तो हैंडल का मीनिंग समझ में आया। प्रूनिंग का मतलब क्या है, हम उस मेथड को किस तरीके से राइटमोस्ट डेरिवेशंस पे यूज कर रहे हैं। अब राइटमोस्ट से कितने लोगों को याद है, जब हम लोगों ने पार्सिंग यूज करी तो हमने आपको पहला फंडा बताया था हम लोग किस तरीके की ग्रामर यूज करते हैं, राइट? रिकर्सिव ग्रामर यूज करते हैं। हम क्या चीज अवॉइड करते हैं? लेफ्ट रिकर्सन अवॉइड करते हैं। मीनिंग क्लियर है? तो यहाँ पे भी उन्हीं चीजों को यूज किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में सिमिलर है, केवल इसका वर्ड चेंज हो गया है। क्लियर? तो अगर हम इस चीज को यूज करें हैंडल प्रूनिंग के टर्म में, तो हैंडल प्रूनिंग के टर्म में हम इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो अब हमारे पास में क्या है, हमने एक स्ट्रिंग ली आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, और ये हमारे पास में ग्रामर दी हुई है, राइट? डोंट कंफ्यूज विद ID1 ID2 ID3। हमने आपके सिंपलिसिटी के लिए लिखा हुआ है ID1 ID2 ID3। इट मींस वी टॉकिंग अबाउट E टेंड्स टू ID, राइट? मीनिंग क्लियर है? अब जब हम उल्टा पढ़ते हैं, यानी हम राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सा सिंबल मिला? आईडी मिला। इस आईडी को हम किससे रिड्यूस कर सकते थे? हमारा प्रोडक्शन क्या था? ई टेंड्स टू आईडी। तो हैंडल किसको कर रहे हैं? आईडी को। किसके थ्रू हैंडल कर रहे हैं? ई टेंड्स टू आईडी को। तो यही प्रोसेस आपके पास में हैंडल प्रूनिंग कहलाता है, राइट? क्लियर? अब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास में ये चीज किससे हुई? आईडी को हमने चेक किया था, राइट? ई टेंड्स टू आईडी। सो आईडी 1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? ई से, राइट? अब इसके बाद हमने क्या यूज किया हुआ है, फिर से हमारे पास में क्या मिला? आईडी 2, राइट मोस्ट हमारे पास में सिंटेक्सियल फॉर्म है, तो राइट मोस्ट से हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ID2 मिला, तो ID2 को हम फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ID से, ई से, राइट? हमने ई से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास में ID मिला, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ई से। नाउ अब हमारे पास ऑपरेशन चेंज हो गया, ई प्लस ई एस्ट्रिक ई मिल गया है, राइट? सो ई प्लस ई एस्ट्रिक ई को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? ई प्लस ई एस्ट्रिक ई को हमारे पास में क्या है? ई प्लस ई, ई से। राइट? तो ई प्लस ई को हम ई से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या मिला? फिर से हमने ई प्लस ई को रिड्यूस कर दिया और हमें क्या मिल गया? ई एस्टिक ई। और ई ई एस्टिक ई को किससे रिड्यूस कर सकते हैं? ई। ई तो से। राइट, सो दोनों बार हमारे पास में क्या हुआ? ई से हमने इसे रिप्लेस किया और एट द लास्ट हमें क्या मिल गया? ई फाइनल, वही चीज मिली जो हमारे पास में स्टार्ट हमें जहां से करना था। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द हैंडल प्रूनिंग। जो हम लोग स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ हैंडल प्रूनिंग, राइट? जो नीचे सर लिखा ये हुआ तो है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है ना, हाँ राइट मोस्ट सेम ही तो डेरिवेशन, एकदम। हाँ बिल्कुल सेम चीज है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे हमें ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप ब्लैंक हो जाते हो कि सर ने हैंडल प्रूनिंग नहीं बताया था क्या होता है। तो हैंडल प्रूनिंग का मीनिंग क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा टर्म था, हम लोगों ने अभी कौन सा टर्म पढ़ा था? लीडिंग एंड टेलिंग, राइट? सो ये दो आपके पास में मोस्ट कॉमन सर ये यूज किए क्वेश्चन कैसे आएगा? बस सिंपल इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हैंडल प्रूनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट? और लीडिंग एंड टेलिंग में कोई ग्रामर दी हो सकती है या आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, कहाँ यूज होता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। लास्ट वाला पार्ट इसको भी डिस्कस कर ले। ये जो चीज लिखी हुई है इसका मीनिंग यही है, जो चीज अभी हमने आपको बताई कि हम राइट मोस्ट से क्या कर रहे हैं, चीजों को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएमडी का मतलब क्या होता है? राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन का मीनिंग क्या है कि हम इससे इसको रिड्यूस तभी कर सर सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। ओके, राइट मोस्ट डेरिवेशन का मीनिंग क्या है बेटा हमारे पास में, कि हम जब राइट हैंड साइड की बात करते हो तो राइट हैंड साइड क्या है? अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, तो ये राइट हैंड साइड है ना। इस राइट हैंड साइड को हम किसी भी तरीके से अगर रिड्यूस कर सकते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन, दैट कॉल द राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्लियर? राइट? सो आई फील सबको ये चीज क्लियर होगी। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चंस कैसे रेफर करने हैं, राइट? सो पूरी पार्सिंग में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में? शिफ्ट क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, ये क्वेश्चन हो गया, राइट? हैंडल प्रूनिंग क्या होती है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग क्या होती है, राइट?
difference between LR parser or LL parser, right? What are the difference between CLR parsing and LALR parsing, right? These are the theoretical question. One more theoretical question, explain the LR parsing, right, with the help of suitable example. तो आपको सारी चीजें बताती हैं, right? Clear. Second part आता है ambiguity क्या होती है, right? How to remove the ambiguity, right? Next question आपके पास में जनरेट होता है लेफ्ट फैक्टोरिंग क्या होती है। तो लेफ्ट फैक्टोरिंग हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट फैक्टोरिंग। तो लेफ्ट फैक्टोरिंग कैसे रिमूव की जाती है, राइट मोस्ट या राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव ग्रामर्स क्या होती हैं, क्लियर। सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास में फॉर्म होते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने आपसे बोला आपको प्रैक्टिस करना है LL1 पार्सिंग का, राइट, यानी टॉप डाउन पार्सिंग का, और दूसरा आपके पास में LR0 का, राइट। सो LR1 से LL1 से एक क्वेश्चन होता है और LR1 से आपके पास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा होता है। अगर इन अ सेंस बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बड़े क्वेश्चंस में आपके पास में क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन LR और LL पार्सिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हमने आपके ERP पोर्टल्स पे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, आज अपलोड हो जाएंगे आपके पास में। यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं सारे, क्लियर। यूनिट 1 और यूनिट 2 के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, यूनिट 3 सेपरेट है, यूनिट 4 और 5 के कंबाइंड सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थ्योरी सारे कुछ है आपके पास में। ये केवल आपके ओके रेफरेंस सर। के लिए है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। प्लस आज मैं आपको एक सेपरेट सीट गूगल क्लासरूम पे शेयर करूंगा दैट इज रिलेटेड टू यूनिट 3, जिसमें आपके पास में केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, राइट, क्लियर। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या यस है, सर, यस। राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी क्लियर करो और थ्योरेटिकल भी क्लियर करो। सो आई फील सबसे टफ यूनिट आपने खत्म कर ली है, यूनिट 3, राइट। यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत इजी हैं, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राइट, इन टर्म ऑफ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, राइट। आपके पास में DFD पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें, राइट, फ्लो चार्ट, सो वो सर सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होंगी। हाँ बेटा बोलो, या टेल मी। कह रहे हैं कि कोर्स में एक जनरेशन ऑफ LALR है सर, वो क्या है? वो पार्सिंग टेबल का बेटा जनरेशन जनरेशन ऑफ LALR पार्सिंग टेबल है, बस वही चीज है बेटा। अब आपके पास आप क्वेश्चंस को कंफ्यूज पार्सिंग मत हो। टेबल। पार्सिंग LALR का मतलब क्या अच्छा, हुआ, अभी देखो हम हाँ। आपको फिगर विजुअल करते हैं तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद मिल जाएगा। LALR का मीनिंग क्या नहीं सर, वो समझ में आ गया, वो समझ में आ गया हमें जो है? आप बताने जा रहे हैं। जनरेशन वही है हम ये बेटा। पूछ रहे थे कि मतलब वहां पे हमें लगा जनरेशन जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नहीं, वैसा कुछ यहाँ तो पे नहीं। जनरेशन का मतलब क्या है कि हम पार्सिंग को किस तरीके से ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अगर हम पार्सिंग ओके, जनरेशन की बात करें तो पार्सिंग जनरेशन का मीनिंग आपके पास में क्या है, हम टोटल पार्सिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो टोटल पार्सिंग हमारे पास में कितने पार्ट में कैटेगराइज थी, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन के कई सारे पार्ट थे, बॉटम अप के कई सारे पार्ट थे, राइट। तो हम इन चीजों को अलग अलग लेवल पे काउंट करते हैं, क्लियर, राइट। अब किसी को कोई और डाउट है? और सर एक कोर्स में गिवन है एरर रिकवरी, सर एरर रिकवरी क्या है? एरर रिकवरी अभी आगे आएगा बेटा, ठीक है। एरर रिकवरी अभी जब हम हाँ। सारी चीजें पढ़ा देंगे आपको तो लास्ट में यस डिस्कस सर। करेंगे एरर रिकवरी क्या होती है। यानी हम जब एरर ऑकर होती है, प्रैक्टिकल सेंस में आप समझो जैसे आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, राइट, यस सर। सी के प्रोग्राम बनाने के बाद आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑकर होती है, राइट, जैसे आपका यस लॉजिक सर। कोई डिफरेंस करता है, राइट, तो आप यस उस सर। एरर को कैसे हैंडल करते हो। अगर हम सिंपल, आप लोग DBMS पढ़ रहे हो अभी, सही है ना। तो DBMS में यस अगर सर। हम आपके पास एरर नंबर रेफरेंस करें, राइट, तो एरर नंबर जैसे ही रेफरेंस होता है, रेफर होता है, तो हमें ये मालूम चल जाता है कि वो एरर किस पर्पस के लिए यूज की गई है, राइट, क्लियर। जैसे अगर हम आपसे लिखें कि आपके पास में एबनॉर्मल टर्मिनेशंस हैं, अगर सी में आपको ये एरर मिलती है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन है, तो आप क्या क्या चीजें गैस कर सकते हो, आपके प्रोग्राम में क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। कोई लूप गड़बड़ हो सकता है, राइट, या कोई और पार्ट हो सकता है, क्लियर। तो कुछ एरर्स जैसे हमारे पास में है इनडिफाइंड वेरिएबल्स, तो हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल को हमने डिफाइन नहीं किया होगा, तो हम उन वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं। तो जब भी हम कंपाइलर्स की बात करते हैं तो कंपाइलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो एरर्स आती है उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्लियर, राइट। तो यूनिट 3 आपके पास में ऑलमोस्ट यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है पूरी, नॉट ऑलमोस्ट, राइट। यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपके पास में जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला है आपके पास में सिंटैक्स डायरेक्टेड ग्राफ। अब अगर हम आपसे बात सर करें, हाँ बेटा बोलो।
सर जो पार्सिंग में आपने जितने भी नोट्स यहाँ पे दिखाए हैं जिनसे सर आपने हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट किया सर वो सारे शेयर कर हाँ दीजिए। बेटा वो आज हम आपको सारे शेयर कर देंगे। अब लास्ट चीज, केवल एक चीज और समझ लो, लास्ट 1 मिनट भी बचा हुआ सर है। वीडियो भी अपलोड कर दीजिए आज बेटा और कल वीडियो की। सारे अपलोड है बेटा, आप चेक ही नहीं कर रहे हो, चैनल पे सारे अपलोड है वीडियो। सर हाँ सर कल की नहीं हुई है। कल सर की अपलोड हो गई है बेटा, चेक करो, है ना। हाँ बेटा सर बोलो। बूटस्ट्रैपिंग बता दीजिए, आपने कहा था। हाँ बूट बता- स्टेपिंग बताए, बूट स्टेपिंग आएगी यूनिट 4 और यूनिट 5 के पार्ट में, इसलिए हमने अभी आपको रोक रखा है। एरर हैंडलिंग भी वहीं पे आएगी। देखो एरर हैंडलिंग, बूट स्टेपिंग, सिंबल टेबल्स, ये सब देखो कॉमन पार्ट है, इसीलिए हम आपको ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस फिगर का मीनिंग आपको समझ में आएगा जब आपने सही लेक्सिकल पढ़ लिया। लेक्सिकल समझ में आ गया, सिंटैक्टिकल समझ में आ गया, यस ये सर, दोनों पार्ट हम कंप्लीट आ कर गया चुके हैं। है। अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? सिमेंटिक एनालिसिस। और इसी के साथ हम लोग किस पे काम करेंगे? इंटरमीडिएट और कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये तीन चीजें आपके पास में किसमें? यूनिट 4 और 5 में कंप्लीट होती हैं। और इसी के साथ क्या यस चीज सर। कंप्लीट होती है? एरर हैंडलिंग और सिंपल टेबल, राइट। सो ओवरऑल कंपाइलर यही था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था आपके पास में? पास ट्री यानी सेकंड पार्ट। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने एनालिसिस पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है, अब हम लोग वेरिफिकेशन पार्ट पे गो थ्रू करेंगे। तो ओवरऑल यही चीज थी, ठीक है। थैंक यू। सर हाँ बेटा बोलो। सर कह रहे हैं अगर टाइम हो तो एक बार रिकर्सिव डिसेंट पार्सर समझा दीजिए फिर से। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे के डाउट रिमूवल है, तो आप अपने डाउट इकट्ठे कर लेना, जो भी पार्ट्स होगा आपका वो हम लोग कल डिस्कस। ओके सर जो उस दिन गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड हाँ क्वेश्चन बेटा बता उसके भी दीजिएगा। उसके भी